जो आजकल मिस लिपिका के होश उड़ा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की एक भूतिया जगह पर किताब लिख रही हूँ। तो ये दिक्कत है, असलियत में फंस जाती हूँ। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है डॉक, क्या होने के पीछे की कहानी लिख रही थी, क्योंकि उस जगह पर आज भी लोगों को की आवाज और फिर एक अंतहीन सन्नाटा जिस मेरे से भरे स्पेस में झूल रही हूँ। मेरी आंखें बंद हो गईं और जब एक तेज चीख पुरानी बिल्डिंग काठ के दरवाजे और खिड़कियों से झूलते हुए खिड़की की तरफ गई और झांक कर अंदर देखने लगी कि अंदर चल क्या रहा है। देखा तो हमारी दुनिया एक दूसरे में ही सिमट गई हो। ओह मोना डार्लिंग, अभी एक खतरनाक खुश हूँ। इतना कहकर वो इंसान उसके लबों को चूमने ही वाला। मैं आप रहने दीजिए ना, ट्रेन का टाइम हो रहा है, देर हो जाएगी। वो तो जैसे उसके जाने का ही इंतजार कर रही थी। आदमी स्टेशन पर अपने उनके घर के अंदर निहारने लगती हूँ। अब तक अपने पति को देख उदास वो कुछ ही दिन हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। ऐसे लिपटे कि मैंने भी अपनी नजरें मोड़ ली और मेरी नजर ये सोचकर मैंने उसका रास्ता रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मेरी जाने दिया उसे अपनी बीवी की सच्चाई देखने, ताकि वो क्या हासिल होगा। गोली की आवाज सुनते ही मैं खिड़की के पास दौड़ी गई। देखा कि सामने उसका पति हाथ में पिस्तौल थामे खड़ा था। मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए उसने ट्रिगर दबाया और मोना अपनी तरफ घुमाकर खोपड़ी में दाग दी और उसके खून से मेरा चेहरा स्तर पर उठी तो सब नॉर्मल था, लेकिन मेरा चेहरा था, क्योंकि उस घटना के बाद से लगता हूँ कि उस क्वार्टर में जो भी आया उसे ऐसा ही। मामला बहुत सीरियस लग रहा है। ये अकेली घटना है या कुछ ऐसा ही मेरे साथ तब भी हुआ जब मैं मेबी ब्लॉक, जिसके भूतिया होने की कहानी मेरठ के हर लोगों की जुबान पर सवार अंदर बाहर आते जाते देखा गया है। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है, क्योंकि उस रात जब मैं रिसर्च कर रही थी तो पता लगा कि यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि नशीले पदार्थों का सेवन कर सके ऐसी वाहियात जगह को अपनी दूर कहीं से जानवर की आवाजें आ रही थी और साथ कहीं से टकराव। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी कहीं से गाड़ी की आवाज आई। फिर उसके सामने आते एक तेज ब्रेक के साथ किडनैपिंग वैन जैसी दिखने वाली गाड़ी हुए पूछा, कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? ऐसा करो, तमंचा डाल, पहले चलते बनो। उसकी बात सुन वो आदमी मुस्कुराता है, छोड़ देता है। उसके बाद गाड़ी अंदर की तरफ और बढ़ी, जिसका मुंह और हाथ बंधा हुआ था। शराब के नशे में उन दरिंदों ने लड़की इस जीबी ब्लॉक के सन्नाटे में कहीं खो गई। तब तो अपनी आंखों के सामने उसे राख होता देख मेरे होश उड़ गए और मैं मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे पूरे शरीर में छुटछुटी से दौड़ गई। मेरी हिम्मत थी कि अगर ये हाथ उसी दरिंदे का हुआ जिसने उस लड़की को खूब बंधा था, दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई बंधा। ये सोचकर डर से मेरा गला सूखने लगा। मैं जाती कहाँ? मैं तो माया जाल में फंसी थी, जहाँ न मैं अपनी मर्जी से आती थी और इसके पीछे की वजह थी यहाँ हुई लोगों की दर्दनाक मौत। मैंने अपनी आंख और कान बंद कर ली और जब आंखें खोली तो और जीबी ब्लॉक के उस खंडहर में मुझे कई आदमी दिखने लगे। ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने ही उनका कुछ बिगाड़ा है। देखने तक तो थी और न ही पीछे, क्योंकि वो चारों तरफ से मेरी तरफ पर मेरे ऊपर बैठा मुझे घूर रहा था। देखते ही देखते मेरी खाल को खींच ली। हम दोनों एक दूसरे से अपने आप ही विपरीत चली गई, वापस अपने कमरे में जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मुझे कुछ भी झूठ नहीं लग रहा है। साइंस के आगे भी बहुत कुछ है इस दुनिया में, क्योंकि अकेले तुम ही नहीं जिसके साथ ये हुआ। जान में फंस जाती है, यह है उनकी कोई और कहानी। जानेंगे माया जाल। शेयर जरूर करें, साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर